जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। ये है हमारे 3 चैनल्स और टेलीग्राम पर अब आपको इजराइल से जुड़ी हुई न्यूज मिलेगी और ऐसे वीडियोस जो यूट्यूब पर डाले नहीं जा सकते। हिंदुओं में एक मान्यता होती है कि अगर आपको भगवान को देखना है तो आपको हिमालय जाना पड़ता है। आपको हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में बहुत तपस्या करनी पड़ती। इतना आसान नहीं होता, कोई मजाक नहीं होता भगवान को देखना। अपनी आज की गवाही को हम आपके लिए लेकर के आए हैं पहाड़ों के वादियों के शहर देहरादून से, जो अब उत्तराखंड की राजधानी भी है। ये गवाही ऐसे लोगों को हिम्मत देगी जिनका भरोसा ईश्वर या भगवान से उठ चुका है, जो हर दर पर माथा पटक पटक कर थक चुके हैं या फिर ईश्वर की खोज कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद जरूर देगी ये गवाही। आपके सामने जो शख्स है वो है शिव शंकर तिवारी। ये हंसता खेलता परिवार एग्जिस्टेंस में होता ही नहीं अगर प्रभु यीशु मसीह नहीं होते। आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि हाईली एजुकेटेड हैं शिव सर और उनकी वाइफ, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य को जाना है और ये जाना है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में सच्चा और जीवित परमेश्वर है। एक रहस्यमयी जानलेवा बीमारी से कैसे यीशु मसीह ने उन्हें न सिर्फ आजाद किया और तो और पहली मुलाकात में ही 45 मिनट के अनुभव में यीशु मसीह ने स्वयं दर्शन दिए हैं उन्हें, और अपने साथ हुए उस एक्सपीरियंस को वो देश विदेश और सारी दुनिया में बांटते हैं। आपको जानकारी मिले कि शिव सर का एक YouTube चैनल है जिसका नाम है शिव शंकर तिवारी। आप उनके YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप चाहें तो उनकी सेवा से जुड़ भी सकते हैं। अपने कई सवालों को पूछ सकते हैं या फिर प्रार्थना करवा सकते हैं। शिव शंकर तिवारी YouTube चैनल। आइए अब हम अपनी इस गवाही में चलते हैं। मेरा नाम जो है वो शिव शंकर तिवारी है। हो सकता है आप में से कुछ लोग मुझे जानते हो या आप आज पहली बार मुझे देख रहे हो। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है और मैं सबसे पहले थोड़ा अपने परिवार के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मेरे जो पिताजी हैं वो सब इंजीनियर थे सिंचाई विभाग में, जो कि अब रिटायर्ड हो चुके हैं, और उनका नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी। और इसके साथ साथ मैं अपने भाई के बारे में बताना चाहूँगा। ही इज़ बिजनेसमैन और वो एक मेडिकल शॉप चलाते हैं और उनका नाम है रमा शंकर तिवारी। मेरा जो औचित्य था आपको हम तीनों के नाम के बारे में बताने का, वो ये था कि आप देख सकते हैं कि जो शंकर है वो हम तीनों के ही नाम में है। मेरा नाम है शिव शंकर तिवारी, मेरे पिताजी का नाम है श्री गौरी शंकर तिवारी, और मेरे जो भाई हैं उनका नाम है श्री रमा शंकर तिवारी। तो जो मेरे पिताजी हैं वो जबलपुर से बिलोंग करते हैं और जो मेरी मम्मी है श्रीमती मीरा तिवारी वो दमोह की रहने वाली हैं। तो हम लोग एमपी के थे, लेकिन जब से एमपी और छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो मेरे पिताजी ने जो है छत्तीसगढ़ में जो है अपनी जॉब को कंटिन्यू करना उन्होंने वाजिब समझा। तो आज वो छत्तीसगढ़ में हैं और वहाँ पर हमारा जो परिवार है वो आगे बढ़ रहा है। और आगे लेकर जाऊँ मैं अपने बैकग्राउंड से, जैसे मैं आपको अवगत करा रहा हूँ, हम लोग एक हिंदू परिवार से जो है निकल कर आए हैं, है ना। आपने जैसे नाम सुना तिवारी, तो हम लोग जो हैं ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करते हैं। ब्राह्मण में भी जो हिंदू प्रीस्ट आप कह सकते हैं, जो पंडित होते हैं, मेरे दादा जो है उनका नाम श्री रोहिणी प्रसाद तिवारी था, जो कि जबलपुर के ही एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर गौरी शंकर मंदिर के पुजारी थे। और अगर आप जबलपुर से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा वहाँ एक जगह है आधारताल, और उस आधारताल में एक मोहल्ला है कटरा मोहल्ला। वहाँ पर एक बहुत ही प्राचीन, बहुत फेमस एक मंदिर है गौरी शंकर मंदिर, और उसी मंदिर के परिसर में आप कह सकते हैं पुजारियों को रहने के लिए ज़मीन और जगह दी जाती थी। तो वहीं पर मेरे दादा ने अपने परिवार को बढ़ाया। मेरे पापा और उनके सारे भाई सब लोग वहीं पर पैदा हुए। तो हमारा जो कह सकते हैं कि जो अपब्रिंगिंग रहा है वो इसी तरीके के एटमॉस्फेयर में है। आप देख सकते हैं कि बचपन से ही हमको एक हिंदू आध्यात्मिक जो है परवरिश मिली हुई है, और कथा करना, यज्ञ करना, हवन करना, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। तो ये सब चीज़ हम देख कर पले बढ़े, और बचपन से ही मुझे याद है मेरे जो दादा हैं वो जगह जगह जाया करते थे और लोग उन्हें बड़ा मानते थे, क्योंकि वो बहुत ही प्रसिद्ध अपने ज़माने के वो पंडित थे, और आज भी लोग उन्हें जानते हैं और उनका एक बहुत अच्छा मान है उस प्रदेश में। तो बचपन से ही हमने देखा है कि किस तरीके से जो हिंदू संस्कृति होती है, किस तरीके से एक पंडित परिवार में जो चीज़ें हैं चलती हैं, वो हम देखते आए। सन 1984 में मेरा जन्म हुआ और जो दिन था वो था 29 फरवरी। 29 फरवरी आप सबको पता है लीप ईयर होता है,
और हर 4 साल में एक बार 29 फरवरी आती है, जैसे वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप। तो अभी 2024 में 29 फरवरी आई। मेरा पिछला जो बर्थडे था वो 2020 में था, उसके बाद 2024 में आया। और आप कैलेंडर में जाकर देख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं कि 29 फरवरी सन 1984 जो थी, उस दिन महाशिवरात्रि थी। तो मेरा जन्म महाशिवरात्रि के दिन ही हुआ। अब देखिए कैसे तार जुड़ रहे हैं, है ना। हम शंकर के उपासक हैं जनरेशन से, आज से नहीं। जैसे आपने देखा कि मैंने सबके नाम आपको बताया, मेरे दादा गौरी शंकर मंदिर के पंडित रहे, तो हमारी जो जनरेशन पुरखा जो है, आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो हमारे जो आराध्य जो थे वो शंकर थे। और मैं अपने दादा से हमेशा पूछता था कि दादा, हिंदुओं में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, बहुत सारे देवी देवता होते हैं, हम सबको पता है। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर मैं मुश्किल में पड़ूं तो मैं किसको पुकारूं, क्योंकि हम सबका नाम तो नहीं जानते। अगर मैं आपसे भी कहूं कि आपको कितने, अगर आप हिंदू परिवार से बिलोंग करते हैं, आप कितने देवी देवताओं का नाम जानते हैं, आपको 20-25 से ज़्यादा के नाम याद नहीं होंगे। तो 33 करोड़ हैं, तो मैं किसको पुकारूं, किसको ना पुकारूं। एक नाराज़ हो जाए, हो सकता है एक खुश हो जाए, तो बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। तो मेरे दादा ने मुझे एक जवाब दिया। मेरे दादा ने बोला कि बेटा, हम शंकर के उपासक हैं, जनरेशन से हम उनकी आराधना करते आ रहे हैं। तेरे पिताजी का नाम गौरी शंकर है, मैं गौरी शंकर मंदिर का ही पुजारी हूँ। तू शिवरात्रि के दिन पैदा हुआ, तेरा नाम शिव शंकर। तो तेरे को अभी भी क्या इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है कि तू किसका है और तेरे आराध्य कौन है, तेरी ईष्ट कौन है? क्योंकि मैं हमेशा से ये ढूंढता था मेरी ईष्ट कौन है। मैं पूछता था, मेरे घर में कोई भी पंडित आता था, कोई भी ज्ञानी आता था, मेरा सवाल, पता नहीं परमेश्वर ने एक भूख डाली थी बचपन से ही कि मैं हर एक से पूछता था। तो मैंने अपने जब दादा से पूछा तो उन्होंने मुझे ये जवाब दिया और उन्होंने बोला, बेटा तेरे जो ईष्ट हैं वो शंकर ही हैं। तो मैंने उनकी बात को माना और बचपन से ही हमें ऐसे माहौल में परवरिश मिली है जहाँ पर नियम से हमें सुबह उठना है, जल्दी उठना है, उठने के बाद हमें नहाना है और नहाने के बाद हमें मंदिर जाना है। और मंदिर जाकर, मतलब आप कह सकते हैं कि छोटी अवस्था से, जब हम बहुत छोटे थे तब से 1 घंटा हमें प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना में जनरली मुझे याद है कि जब मैं शंकर को मैंने मानने का निर्णय लिया तो हम लोग ओम नमः शिवाय जो है उसकी हम माला जाप करते थे। 5 जो है हमें मालाओं का जो जाप करना पड़ता था। आपको पता है एक माला में 108 जो मोती होते हैं, तो लगभग आप सोचिए 5 टाइम हम ये करते थे। उसके बाद दुर्गा सप्तशती, आपको अगर पता हो, अभी नौ दुर्गा निकली है, बहुत सारे लोग है ना जानते हैं, ये बहुत बड़ा पर्व होता है लोगों के लिए। बट हम भी इनसे जुड़े हुए थे और हमें पहले सत्य तो मालूम नहीं था। तो दुर्गा सप्तशती मुझे पूरा याद थी। उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ना। और मेरी जो स्कूलिंग हुई है, मैं आपको स्कूलिंग के बारे में भी बताना चाहूँगा। मेरी स्कूलिंग हुई है सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि वहाँ हम लोग सर नहीं बोलते हैं। हमारे जो टीचर होते हैं उनको हम सर नहीं बोलते, हम आचार्य जी बोलते हैं, आचार्य जी, है ना। और जो मैडम होती हैं उनको हम आचार्य, है ना, आचार्य जी और आचार्य, इस तरीके से हम बोलते हैं। तो हमारा रूटीन इस तरीके से होता था उस स्कूल में जब हम जाते थे कि हमें शुरुआत में जब जा रहे हैं तो हमें स्टार्टिंग करनी होती थी एकात्मता स्तोत्रम से, उसके बाद गायत्री मंत्र, उसके बाद सरस्वती, मतलब पूरा 1 घंटे का वहाँ भी हमारा पूरा संस्कृत के श्लोक और बिल्कुल, है ना, आध्यात्मिक रूप से जो हिंदू रीति रिवाज हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपने दिन की शुरुआत करते थे। टीचर्स का जो गेटअप होता था, मैं आपको बताऊं, वो बिल्कुल जो संस्कृति आप देखते हैं हिंदू संस्कृति में, धोती कुर्ता, इस तरीके के गेटअप में वो होते थे। और बहुत ही मतलब हम रूट से जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। तो मेरे को जब दादा ने बोला कि बेटा तेरे इष्ट देवता जो है वो शंकर भगवान हैं, तो उनकी आराधना कर, तो मैंने दृढ़ निश्चय लिया कि ठीक है, मैं शंकर को फॉलो करूँगा। क्योंकि अगर उन्होंने, मेरा जन्म ही शिवरात्रि के दिन हुआ है, मेरा नाम ही शिव शंकर है, हम इनसे जुड़े हैं, तो क्यों ना मैं उनको ही और ढूंढूं और जानने और समझने की कोशिश करूं। तो मैंने सोमवार को उपवास भी रखने शुरू किए और जैसे मैंने बताया माला जप करते ही थे ओम नमः शिवाय का। तो ये सब चीज़ें बढ़ती गई। बट यू नो, देयर वॉज वैक्यूम इन माई हार्ट। दिल में एक खालीपन अभी भी है। मुझे ऐसे लगा कि मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला है। आई वॉज नॉट कन्विंस्ड, मेरी स्पिरिट कन्विंस नहीं थी, है ना। तो कहीं ना कहीं एक सूखापन था, एक खालीपन था। मैं अभी भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर रहा था कि ये मेरा ईस्ट है, ही इज़ माई, है ना, सेवियर। मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही थी। तो हिंदुओं में एक बात बहुत अच्छी होती है कि हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, है ना। हम मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास हैं, हमारे पास ऑप्शंस बहुत हैं, हम चेंज कर सकते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, फिर मैंने शंकर जी से मैं गया जो है
दुर्गा जी की तरफ गया, उसके बाद भी वैक्यूम बना हुआ है। फिर मैं साईं मैंने भक्ति बहुत करी, फिर मैं हनुमान जी को भी बहुत फॉलो किया, चेंज करता रहा, लेकिन वो जो तलाश है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मेरा ईस्ट कौन है, किसकी तलाश है मुझे। जैसे कि लव एट फर्स्ट साइट होता है, दिल धड़कता हाँ यही है वो तो वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे आपको पता है कि ये मेरे लिए बना है और मैं इसके लिए बना हूँ, वो फीलिंग आ ही नहीं रही है, बहुत ड्राइनेस है। तो मैं चेंज करता रहा और मैंने अपनी पढ़ाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से कंप्लीट करी। और उसके बाद मेरी जो कॉलेज की लाइफ है वो भी बहुत अच्छी रही। और मेरा जो सिलेक्शन जो था ये भी प्रभु की इच्छा थी। प्रभु के ही इज़ द मास्टर, और उससे अच्छी स्ट्रेटजी कोई और नहीं बना सकता, है ना। और उसकी प्लानिंग हमें बहुत देर में समझ में आती, क्योंकि परमेश्वर तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों को देखता है। हमें तो पता नहीं था फ्यूचर में क्या होना है, लेकिन उसको पता था, वो चीज़ों को कनेक्ट कर रहा था धीरे धीरे, वो सारे, है ना, आप कह सकते हैं पजल्स को एक साथ बैठा रहा था। और ये प्रभु की इच्छा थी कि मेरा जो एडमिशन भारत के टॉप 14 बिजनेस स्कूल्स में से एक में से हुआ, जिसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर। उस समय जब मैं पढ़ता था 2001 में मेरा दाखिला हुआ था, 2001 से 2006 तक मैं वहाँ था। उसकी रैंकिंग इंडिया के टॉप 14 बिजनेस स्कूल्स में से एक थी। आज क्या है मैं नहीं जानता इस बारे में, बट इट्स डूइंग वेरी गुड। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ। और हालांकि मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, आई एम फ्रॉम हिंदी मीडियम, बट जो एंट्रेंस था दैट वाज इन इंग्लिश। और मुझे समझ में नहीं आया कि कैसे होगा। मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके टेंस था। और बात आई सेंटर की कि कहाँ सेंटर भरा जाए। तो मैंने बोला पापा देखो ऐसा है, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ, पेपर इंग्लिश में है, और भारत के 40 लड़कों में चयन होना था। सिर्फ 40 सीटें थी पूरे भारत से, उसमें भी हम जनरल कोटे में आते हैं तो 8 सीटें थी जनरल। मैंने बोला पापा इंग्लिश में पेपर है, मैं हिंदी मीडियम का हूँ, आज तक मैंने कभी अटेम्प्ट किया नहीं है इस तरीके से एंट्रेंस को, तो मुझे लगता तो नहीं है कि मेरा होने वाला है वहाँ दाखिला, बट ठीक है आप बोलते हैं तो ट्राई कर लेते हैं, बट ज़्यादा होप मत रखना, मैंने उनको पहले ही बताया। तो पापा से मैंने पूछा सेंटर कहाँ भर रहे हैं, तो बोले बेटा देखो तुम्हें भी उम्मीद कम ही है, और सेंटर में सोच रहा हूँ कोई ऐसी जगह जहाँ एक पंथ दो काज हो जाए। तो उन्होंने इलाहाबाद भरा। तो मैंने बोला पापा इलाहाबाद क्यों भरा? बोला बेटा वहाँ संगम है, वहाँ पर हम गंगा में स्नान भी कर लेंगे और साथ साथ तुम्हारा एंट्रेंस भी हो जाएगा। तो मैंने सेंटर ऐसी जगह डाला। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने वहाँ एंट्रेंस दिया और जब रिज़ल्ट आया तो इट वाज रियली अमेजिंग, शॉकिंग फॉर मी। इनफैक्ट मेरा सिलेक्शन हो गया था और मैं वहाँ पढ़ने के लिए जाता हूँ और परमेश्वर मेरी मदद कर रहे हैं, मैं धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ अपनी लाइफ में। और ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि मेरा ईस्ट कौन है ना। और मैं कॉलेज में गया। कॉलेज जब मेरा शुरू हुआ तब तक मैं बहुत ही सीधा लड़का था, और आपको पता है कॉलेज जाने के बाद बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे भी जीवन में आई और मैंने बहुत सी गलत चीज़ों में पड़ा, और हर एक चीज़ जो मैं सोचता था कि मैं नहीं करूँगा वो भी चीज़ें मैंने करना शुरू करी। और कॉलेज लाइफ बदलती चली गई, मेरी थिंकिंग बदलती चली गई, और मैं पूरी तरीके से दुनियावी रंग में आ गया आप कह सकते हैं। और जो परवरिश हमें मिली थी उन सब से भी मैं हट गया, क्योंकि अब हम पेरेंट्स के कंट्रोल में नहीं थे, हमारे माता पिता के संरक्षण में हम नहीं हैं। तो वहाँ पर ज़िंदगी बहुत बदली। ये भूख जब मेरे अंदर थी, इससे बहुत सारे लोग और भी अवगत थे कि ये थोड़ा आध्यात्मिक है, इसके कुछ सवाल हैं, ये कुछ चीज़ों को ढूंढ रहा है। तो कई बार लोगों से जब बात होती थी मुझे, जो मुझे लगते थे थोड़ा स्पिरिचुअल माइंडेड है, लाइक माइंडेड, मैं उनसे शेयर करता था। तो मुझे 2004 में मेरे साथ एक जो है स्टूडेंट जो है मेरे क्लासमेट हैं, वो मास्टर्स करने के लिए आए। बैचलर्स में तो मेरे साथ नहीं थे, लेकिन मास्टर्स में उन्होंने मुझे ज्वाइन किया, और वो क्रिश्चियन थे। तो जब मैंने उनसे भी कुछ सवाल पूछे कि आप लोग किस धर्म में बिलीव करते हैं, आपका क्या मत है, तो मैंने उनसे और सवाल किए। तो उन्होंने मुझे एक बात कही कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि तुम्हारे जो सवाल हैं तुम वो यीशु मसीह से पूछ के देखो, क्या पता तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएं, तुम्हारी खोज जो है वो यीशु मसीह में हो सकता है पूरी हो जाए। तो मैंने बोला कि बिल्कुल मैं तैयार हूँ। और हम हर धर्म की इज़्ज़त करते थे, ये मेरे अंदर बचपन से था। मैं किसी भी धर्म की बुराई नहीं करता था, मैं हर धर्म की इज़्ज़त करना ये हमें सिखाया गया है, हर धर्म को हम वैल्यू देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं यीशु मसीह से प्रार्थना करने के लिए, यीशु मसीह को मानने के लिए मैं तैयार हूँ। लेकिन अगर आप कहेंगे कि सिर्फ यीशु मसीह को मानना है और अपने देवी देवताओं को मुझे भूलना है, मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो सकता। आई एम रेडी टू वर्शिप जीसस, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट हिम, बट
आप कहेंगे कि सिर्फ यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना है, अपने देवी देवताओं को छोड़ना है। मैंने बोला ये मुझसे नहीं हो पाएगा। तो उसको समझ में आ गया कि ये पक्का जो है पंडित है और हम दुनिया को सिखाते हैं, मैं इसे क्या सिखाने की कोशिश, उसको लग गया कि ये मेरी बातों में आने वाला नहीं। तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं किया, है ना। मैंने उनको एक बात ये कही थी कि देखो हमारे 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, उसमें से +1 यीशु मसीह को ऐड करना इट्स नॉट बिग थिंग फॉर मी, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कर सकता हूँ। लेकिन तुम बोलो कि वो 33 करोड़ को एलिमिनेट करो, उनको हटाओ, सिर्फ जीसस, तो वो समझ में आया उसको बात कि ये इसके लिए एक बहुत ही कठोर निर्णय होगा और ये वो नहीं ले पाएगा, उसको समझ में आ गया। तो उसने मुझे फोर्स नहीं किया और कहते हैं कि कारवां आगे बढ़ता गया, हमारी पढ़ाई आगे की ओर चलती गई। मैंने अपनी मास्टर्स को कंप्लीट किया और मास्टर्स को कंप्लीट करने के बाद मेरी जो नौकरी है वो दिल्ली में लगी और दिल्ली में कुछ समय मैंने इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल में भी जॉब करी और भी कई हॉस्पिटल्स में मैंने अच्छे पदों पर मैंने नौकरी करी। लेकिन जब मैं अपोलो में जॉब कर रहा था उस समय वहाँ पर एक ऐसा कोइंसिडेंस देखने को मिलता है कि जिसने मुझे यीशु मसीह के बारे में मेरी क्लासमेट ने मुझे बताया था, तो ये कोइंसिडेंस था कि उसकी भी नौकरी उसी हॉस्पिटल में लगती है। और मैं इस बात को जानकर बड़ा खुश होता हूँ कि चलो किसी क्लासमेट का साथ मिला और हम लोग जो थे भाई एक दूसरे को जानते थे, है ना, और अच्छे फ्रेंड थे। अपने करियर में बहुत सारी चीज़ों को मैंने वहाँ सीखा और मैं प्रोफेशनली भी बहुत ग्रो किया और बात बढ़ती गई। अचानक 2008 की मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, ये 2008 की बात है। इसमें कुछ ऐसा हुआ कि मैं अचानक बीमार पड़ने लगा और बीमार भी ऐसा नहीं, बहुत ज़्यादा मैं बीमार पड़ने लगा। मैंने अपने शरीर का लगभग 10-12 किलो वज़न खो दिया, मेरे शरीर में हर जगह रिंगवर्म इन्फेक्शन हो गया और मैं इतनी बुरी हालत में पहुंच गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और जब हम डायग्नोस करने के लिए जाते तो कोई भी चीज़ डायग्नोस नहीं हो पा रही और मेरी हालत कुछ इस तरीके से है कि इवन डॉक्टर्स आर सेइंग कि आप 1-1.5 महीने से ज़्यादा आप ज़िंदा नहीं बचेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपकी हालत डिटोरेट हो रही है। कह रहे थे इनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरे वाइटल्स जो हैं वो पूरी तरीके से ऊपर नीचे हो चुके थे, एवरीथिंग वाज गोइंग बैड। और इवन मैं आपको कहूँ कि आई कैन फील डेथ अराउंड मी। मैं कई बार ऐसा महसूस होता था कि जैसे कुछ ब्लैक शेडो या कुछ अजीब सा मैं महसूस करता था कि अंधेरा मेरे चारों तरफ है और मैं मर रहा हूँ। आपको पता है, अगर डॉक्टर किसी को कह दे कि आपके पास सिर्फ 1 या 1.5 महीने का समय है, तो उस व्यक्ति की जो दशा होती है, मनोदशा, वो मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। आपके माँ बाप आपको गले से लगाएंगे, आपकी माँ आपके माथे को चूमेगी, आपके दोस्त आपके साथ सिंपैथी जताने के लिए आएंगे, हो सकता है आपके लिए फ्लावर लेके आएंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, विश्वास, ये बहुत सारी बातें बोलेंगे। लेकिन आपको पता है, जो व्यक्ति उस वक्त जो मर रहा है और उसके अंदर जो डर चल रहा है ना, जिसके ऊपर मौत आती है कहना चाहिए, सिर्फ वही व्यक्ति जो है मौत के डर को समझ सकता है कि मौत का डर क्या होता है। इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई डर है तो वो है फियर ऑफ डेथ। मुझे याद है, मैं आज भी रात को मुंह छुपाकर चादर के अंदर रोता था और रोते रोते सुबह हो जाती थी। और आपको पता है कि अगर आपको डॉक्टर कह दे कि आप 1-1.5 महीने में मरने वाले हैं, तो 1-1.5 महीने बाद जो मौत आएगी वो तो जब आनी है तब आएगी 1-1.5 महीने बाद, लेकिन उससे पहले आप 1000 मौतें डर डर के मरते हैं। मैंने अपनी दादी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उन्होंने 3 बार हिचकियाँ ली। कहते हैं कि मरते वक्त इंसान के जब जीव है बाहर निकलता है तो वो हिचकियाँ लेता है। बहुत सारी बातें हमें सिखाई गई थी और इट्स रियली पेनफुल। तो मैं सोचता था मरते वक्त कैसा लगता होगा, जब हमारे प्राण बाहर निकलते होंगे, कितना दर्द होता होगा, क्या चल रहा होता होगा। और कुछ समय के बाद मैं इन लोगों के बीच में नहीं रहूँगा, आई विल बिकम हिस्ट्री, मैं इतिहास बन जाऊँगा। ये सब लोग यूं ही, कोई नौकरी पे जा रहा होगा, कोई कॉलेज में अपनी पढ़ाई को कर रहा होगा, कोई नौकरी कर रहा होगा, लेकिन इन सब के बीच में मैं नहीं रहूँगा। मैं स्वर्ग जाऊँगा या नर्क जाऊँगा। हमें बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है। अगर हम अपने हिंदू बैकग्राउंड की बात करें, हिंदू स्क्रिप्चर्स की बात करें,
तो वहाँ बताया जाता है कि मरने के बाद इंसान जो है उसको कढ़ाई के तेल में तला जाता है और उसको बहुत आग में डाला जाता है, और वैतरणी नदी के बारे में बताया जाता है, गाय की, बहुत सारी हमको डराया जाता है। और हालांकि मैं आपको बताऊँ, हेवन और हेल रियलिटी है, चाहे वो किसी भी धर्म में आप बात करें, तो कोई भी नर्क नहीं जाना चाहता, चाहे वो किसी भी धर्म में आप बात करें, चाहे आप जहन्नुम की बात करें, कोई भी नहीं जाना चाहता। और जब आदमी मर रहा है तो उसके मन में एक ख्याल होता है कि मरने के बाद मैं स्वर्ग जाऊंगा या नर्क जाऊंगा। तो मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, और मेरी हालत का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, है ना। जैसे कि यीशु मसीह के बारे में लिखा है, वो जिंदों के बीच में से उठा लिया गया, किसने इस बात पर ध्यान दिया। तो सब लोग अपना काम कर रहे होते हैं, थोड़ी देर के लिए आते हैं सिंपैथी दिखाने, बट यू आर डाइंग, यू आर सेइंग बाय, आप उनके बीच नहीं रहेंगे। इट्स लाइक जैसे एक बीमार सा एक कुत्ता होता है ना, जो पड़ा हुआ, बस बहुत आइसोलेटेड फील करते हैं आप। और उस स्थिति में जिस स्टूडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते थे और जो मेरे साथ ही उसी हॉस्पिटल में जॉब करने लग गए थे, उनको जो मेरे बारे में पता चला तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी जो ये हालत है ना, इट्स रियली पेनफुल, क्या तुमको अगर मैं एक बात कहूँगी तो तुम उसे मानोगे। मैंने बोला क्या बात। तो उसने कहा कि तुम मेरे साथ एक प्रेयर सेंटर में चल सकते हो। मैंने बोला प्रेयर सेंटर, तो बोले हाँ, वहाँ पर बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जो है चंगे हो जाते हैं, हील हो जाते हैं, ये बीमारियों से निजात पाते हैं, मौत के मुंह से बाहर आते हैं। तो कहते हैं ना, मरता क्या नहीं करता। मुश्किल में तो लोग, है ना, किसी को भी बाप बना लेते हैं, और यहाँ तो बात थी खुदा की, सच्चे परमेश्वर की, और सबसे बड़ी बात तो थी अपनी ज़िंदगी की। जान है तो जहान है। तो मैंने बोला कि तुम मुझे जहाँ ले जाओगी मैं वहाँ जाने के लिए तैयार। आपने देखा होगा, लोग जब मरने वाले होते हैं तो जगह जगह जाकर मज़ारों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, मंदिरों, कहाँ माथा नहीं टेकते। वो ये नहीं सोचते कि भाई मैं हिंदू हूँ तो मैं मज़ार में क्यों माथा टेकूँ, मैं गुरुद्वारों में क्यों। फिर वो हर जगह जाते हैं। फिर वो देखिए इंसान का स्वार्थ सामने आता है। तो मैं बोला कि भाई मैं भी चलूँगा तुम्हारे साथ, क्योंकि मैं मरना नहीं चाहता था। आई वॉज सो स्केर्ड टू डाई। और मैं उनके साथ जाने का मैंने निर्णय किया। और उस समय वो जो जगह थी जहाँ वो मुझे लेकर गए, एक प्रार्थना जो है यूनिट थी एक मिनिस्ट्री की, और वहाँ पर जब मैं गया एक उस प्रार्थना केंद्र में, और वो जनकपुरी महाटा टावर, आप अगर जनकपुरी एरिया में रहते हैं, जनकपुरी ईस्ट में महाटा टावर करके एक सेंटर है, वहाँ पर वो प्रेयर जो यूनिट थी, प्रार्थना केंद्र था। और मैं जब वहाँ जाता हूँ तो वहाँ पर जाने के बाद मेरे साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी कल्पना भी मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं करी थी। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ। और जब मैं वहाँ पर जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि वो कोई मंदिर जैसी जगह नहीं है। वहाँ पर मुझे एक बड़ा सा हॉल दिखाई देता है, और मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि मैं किसी कॉरपोरेट ऑफिस में आ गया हूँ। वहाँ पर कारपेट लगा हुआ है, वहाँ पर एक रिसेप्शन काउंटर भी है साइड में, कुछ लोग वहाँ बैठे हुए हैं आपकी मदद करने के लिए। और वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह की एक फ़ोटो लगाई हुई है, एक इमेज कमर तक की हाफ लगी हुई है वहाँ पे। और कि हम जब मंदिर में जाते हैं, किसी डिवाइन प्लेस में जाते हैं, तो वहाँ मूर्तियों को देखते हैं, वहाँ घंटियाँ होती हैं, शंख होता है ना, अगरबत्ती और वो दिए की वो महक, है ना, और ये सब चीज़ें हम जानते हैं। और जब तक हमें ये चीज़ें दिखाई ना दें, हमें कुछ भी दैवी नहीं लगता है। तो मुझे भी बड़ा अजीब सा लगा कि ये मैं कौन सी जगह में आ गया हूँ, यहाँ डिवाइन का मुझे डी भी महसूस नहीं हो रहा, कुछ भी दैवी वहाँ मुझे महसूस हो ही नहीं रहा, कुछ भी मतलब दैवी या डिवाइन टाइप की फीलिंग वहाँ नहीं आ रही है मुझे। बट मैंने बोला चलो अब आ ही गए हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं वहाँ आगे बढ़ा उस रिसेप्शन की तरफ, तो उन्होंने मुझे एक प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म दिया और कहा कि इस प्रेयर रिक्वेस्ट फॉर्म में जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है वो आप लिख दीजिए, और इसमें कुछ डिटेल्स हैं वो भी आप भर दीजिए। तो मैंने बोला ना कि मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में आ गया हूँ जैसे जहाँ। और जब वो पेपर वर्क होते हुए देखा तो मुझे लगा यार यहाँ क्या ही होगा डिवाइन मुझे बिल्कुल उम्मीद मेरी जाती रही कि यहाँ कुछ भी मेरे साथ स्वर्गीय होने वाला है, ऐसा मुझे बिल्कुल महसूस नहीं हो पा रहा था। लेकिन बस आ गए हैं तो हम आगे बढ़ रहे थे, जो भी वो हमें कह रहे थे करने के लिए। तो मैंने उस प्रार्थना फॉर्म को भरा, उसमें अपना नाम लिखना था, अपना एड्रेस, मोबाइल, जो सारी चीज़ें पता हैं आपको, और उसके बाद आपके विषय थे, आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किन विषयों के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, और नीचे साइन भी करना था कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम मेरी है, मैं इसको ऑथेंटिकेट कर दूँ। बिल्कुल पेपर वर्क लग रहा है से विभागीय कोई प्रक्रिया चल रही है। तो मैंने वो कर दिया
और उसके थोड़ी देर बाद हम वेट करते रहे, वहाँ पर बैठ गए हम, और एक प्रेयर वॉरियर है ना, आप कह सकते हैं, उनके एक स्टाफ, एक सिस्टर आती हैं और उनके हाथ में मेरा वो फॉर्म है, वो उस फॉर्म को ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ती हैं, और उनके हाथ में एक बाइबल है, और उस फॉर्म को पढ़ने के बाद मेरी तरफ देखती हैं और बड़ी ही दया के साथ देख रही हैं, प्रेम के साथ देख रही हैं, और मुझसे कहती हैं कि भाई आप डरिए मत, आप परेशान मत होइए, जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। वो इस तरीके से मुझे समझाने की कोशिश कर रही हैं, सिंपैथी देने की कोशिश कर रही हैं, मोटिवेट कर रही हैं। लेकिन आपको पता है, एक वास्तविकता मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं उससे होकर गुजरा हूँ, उस मृत्यु के अनुभव से। अगर आपको सर्दी भी हो जाए ना तो आप बड़े इरिटेट हो जाते हैं, और जब आप मरने वाले होते हैं ना तब आप और ज़्यादा इरिटेट और नीरस हो जाते हैं, कहूँगा नीरस हो जाते हैं। अगर मैं आपको उस वक्त 5 स्टार होटल का भी खाना खिलाऊं, 7 स्टार होटल का खाना खिलाऊं, अगर मैं आपको एफिल टावर कहीं भी लेकर जाऊं वर्ल्ड टूर पे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है थोड़े समय के बाद ये सब कुछ खत्म होने वाला, आई विल बिकम हिस्ट्री। आपको किसी भी चीज़ में स्वाद नहीं आएगा, किसी भी चीज़ में आपको, है ना, कोई भी आपको कह सकते हैं कि प्लेजर नहीं होगा। आपको पता है यू आर सिंकिंग नाउ, आप जा रहे हैं। तो मैंने उसकी तरफ देखा, उस स्टाफ की तरफ, प्रेयर वॉरियर की तरफ, और मैंने बोला देखिए सिस्टर, ऐसा है, भगवान वगवान तो कुछ होते नहीं हैं, मेरा ऐसा कोई विश्वास नहीं है कि कोई भी भगवान नाम की चीज़ इस दुनिया में होती है। आप कह रहे हैं कि जो काम मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से, भगवान से हो सकता है, बट मैं ऐसा मानता हूँ कि इस दुनिया में भगवान नाम की चीज़, परमेश्वर नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। लोग ऊपर की तरफ देखते हैं, उनको लगता है कि कोई बैठा है जो उनके दुखड़े को सुन रहा है, और एक दिन वो सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन असलियत में ऊपर कोई भी नहीं बैठा। ये लोगों की गलतफहमी है, ये उन्होंने एक शगुफा पाल रखा है कि कोई ऊपर है, असलियत में ऊपर कोई भी नहीं है। ये सब बकवास की बातें हैं। आपको जो दुआ प्रार्थना करनी है करिए, मेरे साथ जो होना है वो तो हो ही रहा है। लेकिन मैं ऐसा विश्वास करता हूँ, उनको इसी चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है, ग्रीफ काउंसलिंग, है ना, वो लोगों को काउंसल कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि एक मरता हुआ आदमी ऐसी ही बातें करता है। और मेरे जैसे रोज़ वहाँ 300 लोग उनके पास आते होंगे, किसी को कोई बीमारी होगी, किसी को 15 दिन का समय मिला होगा, किसी को 2 महीने का, किसी को ये समस्या होगी, तो वो मेरी बात से इरिटेट नहीं हो रही हैं, गुस्सा नहीं हो रही हैं, वो और मुझे समझाने की, सिंपैथी देने की, इनकरेज करने की कोशिश कर रही हैं, और बाइबल की वो कुछ आयतें मुझे पढ़ पढ़ के सुना रही हैं, और वो कहती हैं अगर तुम यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखोगे तो जो भी तुम चाहोगे और संदेह नहीं करोगे तो वो चीज़ तुम्हारे लिए हो जाए। और भी ऐसी कई बातें मुझे बोल रही हैं, मांगोगे तो मिलेगा। और अब मुझे इतना ध्यान नहीं कि एग्जैक्टली उन्होंने कौन कौन से वर्सेस बोले, बट कुछ इस तरीके से वो मुझे समझाने की कोशिश कर रही। तो मैंने बोला देखिए सिस्टर, ऐसा है, भगवान को किसने देखा है? कौन है जो छत से कूद जाएगा और बोलेगा कि मेरा भगवान मुझे बचा लेगा, ट्रक के आगे कूद कि वो मुझे बचा ले? सब कहने सुनने की बातें हैं। आपको जो दुआ प्रार्थना करनी करके ख़त्म करिए, मेरे साथ जो होना है वो तो हो ही रहा है। मैं उससे इस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठा रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ इनफैक्ट मैं गॉड को, कि गॉड नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। और मुझे आधा घंटा हो गया उनसे डिबेट करते हुए। जैसे मैं अभी स्माइल, सार्कास्टिक स्माइल मेरे चेहरे पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं जब उनसे बात कर रहा था आ रही थी, इसी तरीके से मैं हंस रहा हूँ थोड़ा सा, कहीं ना कहीं अपने आप को मैं कहीं ना कहीं एक बहुत ही कंपोज्ड करके मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से मैं डरा हुआ था। और ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसी दौरान आधे घंटे के आसपास मैं अगर कहूँ, ये सब जब चल रहा है, ये जब डिस्कशन चल रही है, वो मुझे जवाब दे रही हैं, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ, बस ये सब चल रहा है। आधे घंटे बाद मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ अचानक मुझे रोने का मन करता है, मुझे रोने का मन करता है। और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे शरीर में ये सब क्या हो रहा है, और मेरे को ऐसा लग रहा है मुझे रोना है। मेरा गला जो है वो रुंध रहा है, मेरी आवाज़ भारी हो रही है, और जैसे मेरे आँखों से आंसू निकलने पर है। आपको पता है कि लड़के जो हैं ना, पुरुष हमेशा अपने आंसुओं को छुपाते हैं, है ना। कहते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है, बिल्कुल होता है। कहना चाहूँगा ओपनली हम कभी भी नहीं रोएंगे, लेकिन चादर के अंदर मुँह छुपा कर ज़रूर रोते हैं। हमारे अंदर भी एक दिल होता है, इमोशंस होते हैं। तो मैं पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है। मैं बड़ा इस चीज़ को लेके ऑफेंडेड फील कर रहा हूँ कि पता नहीं मुझे क्यों रोना है, और ये सब लोग मुझे देखेंगे क्या बोलेंगे। तो मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं कर पा रहा हूँ। और मुझे लग रहा है अब मैं रोने पे हूँ। मैंने अपने उस क्लासमेट को बोला जो मेरे साथ गए थे
कि देखो मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है। मैंने 3-4 बार ऐसे बोला और मैं बड़ा हतप्रभ हूँ। आई वॉज एस्टोनाइज्ड कम्प्लीटली, आई वॉज थ्रिल्ड कि ये क्या हो रहा है, हु इज़ कंपेलिंग मी। मेरा दिमाग मुझे नहीं कह रहा है रोने के लिए, बट कोई चीज़ है वहाँ पे जो मुझे रोने के लिए बाध्य कर रही है। मैंने 2-4 बार पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है, मुझे रोने का मन कर रहा है। मैंने ऐसे बोला उनको और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। और आंसू निकलना मतलब ये नहीं कि मैं नॉर्मली रो रहा हूँ, जिसको बोलते हैं ना फफक फफक के रोना, फूट फूट के रोना। आई स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ कि मैं रो रहा हूँ, मेरे साथ जो मेरी क्लासमेट हैं वो भी रोना शुरू कर दिया उन्होंने। थोड़ी देर बाद मैं उस प्रेयर वॉरियर को देख रहा हूँ, उन्होंने भी रोना शुरू कर दिया। और मुझे लग रहा है ये सब क्यों रो रहे हैं मेरे साथ। फिर मुझे ऐसा लगा कि शायद इनको मुझ पर सिंपैथी आ रही होगी, दया आ रही होगी कि देखो ये इंसान है ना, ही इज़ डाइंग एंड ही इज़ क्राइंग सो बिटरली। उनको लगा कि ये रो रहा है ना, क्योंकि ये मरने वाला है। उनको बड़ा मन में दुख हो रहा होगा, शायद दया आ रही होगी मुझ पर, इसलिए सिंपैथी में रो रहे होंगे, मुझे ऐसा लगा। लेकिन वहाँ जो हो रहा था वो मेरी समझ से बाहर था, जो मुझे धीरे धीरे आगे समझ में आने वाला था। मैं अपने आप ही, मुझे किसी ने सिखाया नहीं था, अपने आप ही मैंने बोला भगवान जो भी मैंने पाप किए उनके लिए आप मुझे क्षमा करें, जो भी मैंने गलतियां करी हैं आप उनके लिए क्षमा करें, मुझे बचा लीजिए, मैं मरना नहीं चाहता। मैं से गिड़गिड़ा रहा हूँ लिटरली, मैं अपने जीवन की भीख वहाँ पर सच में कहूँ मैं मांग रहा था। मैंने माफ़ी मांगना शुरू कर दिया और अपने आप ही अंदर से हो रहा है। और जो प्रेयर वॉरियर थे, प्रार्थना योद्धा थे, उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करना शुरू किया कि यीशु के नाम से मैं इसके अंदर जीवन बोलती हूँ, प्रभु यीशु दया करे, यीशु के नाम से हर एक बीमारी शरीर को छोड़े। उन्होंने मेरे ऊपर हाथ रखकर प्रार्थना करना शुरू किया और ये सब कुछ चल रहा है। और ये जो अनुभव मुझे हो रहा है ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उस समय मैं अपने मन मस्तिष्क में इस चीज़ को महसूस कर रहा था कि ये सब जो यहाँ चल रहा है, बिकॉज माई होल बॉडी वॉज शिवरिंग, मेरा शरीर काँप रहा है और एक अलग सी वहाँ एक ऊर्जा है ना, जैसे हम पवित्र आत्मा की उपस्थिति, आज तो मैं समझता हूँ, उस वक्त नहीं समझता था। मुझे लगा ये कुछ अलग सा एक वाइब्रेशन है इस जगह में, एक अलग सी एक यहाँ पर एक रोशनी है। और मुझे लग रहा होगा 40 मिनट हो चुके होंगे ये सब करते हुए, 40-45। मैं रो रहा हूँ, मैं गिड़गिड़ा रहा हूँ, वो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं जैसे जैसे रो रहा हूँ मैं महसूस कर रहा हूँ कि मेरी जो बीमारी है, मैं जैसे जैसे रिपेंट कर रहा हूँ, मेरी बीमारी है ना, उस पश्चाताप के साथ हर एक बीमारी भी बाहर जा रही है, हर एक आंसू के साथ जो है मृत्यु और बीमारियाँ बाहर जा रही हैं। और कहीं ना कहीं एक अलग से एक होप मैं महसूस कर रहा हूँ। और इसी दौरान जैसे कि कोई मुझसे कहता है, ये सब चल रहा है और जैसे कि कोई मुझे कंपेल कर रहा है, मुझे कह रहा है ओपन योर आइज़, अपनी आंखें खोल, तो मुझसे कह रहा है। और इससे पहले कि मैं आपको आगे जो मेरे साथ हुआ मैं वो बात बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदुओं में एक मान्यता होती है कि अगर आपको भगवान को देखना है तो आपको हिमालय जाना पड़ता है। आपको हिमालय की गुफाओं में, कंदराओं में बहुत तपस्या करनी पड़ती। इतना आसान नहीं होता, कोई मजाक नहीं होता भगवान को देखना। हमको पता है कि जब भागीरथी है ना, गंगा रिवर, बहुत सारी 3 जनरेशन तक, 3 पीढ़ियों तक उन्होंने तप किया, उसके बावजूद भी वो प्रकट नहीं हुई। फिर उन्होंने बहुत सारी कठिन परिस्थितियों को हमने देखा है कि जो लोगों ने महसूस करी और उसके बाद तब हट के बाद कहीं जाकर है ना भगवान ने उन्हें दर्शन। इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैं आपको कहूँ कि हम गॉड को क्या कहते हैं? परमेश्वर पिता, परम पिता। किसी भी धर्म में आप चले जाइए है ना, हम क्या बोलते हैं? परम पिता। हिंदू में परम पिता, परमेश्वर बोलते हैं, गॉड द फादर। पिता हम उसे कह रहे हैं। आपको पता है पिता का मतलब क्या होता है? जिस दिन आप इसका मतलब समझ जाएंगे आपको कभी भी ये मुश्किल नहीं लगेगा कि परमेश्वर को देखना या भगवान को देखना कोई बड़ी बात है। जितना हम नहीं तड़प रहे हैं उसको देखने के लिए, उस पिता को, उससे ज़्यादा वो पिता तड़प रहा है अपने आप को हमें दिखाने के लिए। ज़रूरत है सिर्फ एक बार आज उसको दिल से बुलाना है ना। हमें तो सिखाया गया था, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वहाँ पर मेरे साथ जो चीज़ें हुई उसने मेरी सोच और समझ को ही बदल दिया। सारा जो चीज़ मैंने सीखा था उस दिन, सारा ज्ञान मेरा धरा का धरा रह गया। और उस समय वहाँ पर जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जिस
फ़ोटो के बारे में आपको बताया था, आपको याद होगा जब मैं उस प्रेयर सेंटर के अंदर जैसे मैं प्रवेश करता हूँ प्रार्थना भवन के, मैंने बताया था वहाँ एक यीशु मसीह की एक फ़ोटो है। तो जब मैं अपनी आँखों को वहाँ खोलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो फ़ोटो वहाँ पर नहीं है। दैट फ़ोटो वॉज नॉट देयर। और इस वक्त मैं जो अपने सामने देख रहा हूँ, जैसे कि मैंने बताया था वो फ़ोटो कमर तक की है, वो वहाँ पर मैं किसी व्यक्ति को वहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ, किसी एक डिवाइन पर्सनालिटी को मैं वहाँ बैठे हुए देख रहा हूँ, और वो सर से लेकर पाँव तक मुझे वहाँ बैठे हुए दिखाई दे रहा है ना। वो फ़ोटो तो कमर तक की थी, लेकिन मैं वहाँ जिसे आंखें खोलने के बाद देख रहा हूँ, वो सर से लेकर पाँव तक कोई बहुत ही डिवाइन पर्सनालिटी, बहुत ही मजेस्टिक कहूँगा, एक अलग ही पर्सनालिटी थी, एक अलग ही व्यक्तित्व था उस इंसान को, मेरे सामने मुझे बैठे दिखाई दे रहा है। तो मुझे लग रहा है ये क्या है, थोड़ी देर में मंजर बदल गया, मेरे को लगा ये कौन बैठा है मेरे सामने। और जब मैं उसकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ और वो मेरी तरफ देख रहे हैं, और वहाँ का जो सारा जो एटमॉस्फेयर है, वो सारा जो मंजर है, वो जब मैंने बहुत ही क्लोजली मैं महसूस कर रहा हूँ, मुझे लगा कि ये जो व्यक्ति है ये इस दुनिया का नहीं है, ये जो अनुभव हो रहा है ये इस दुनिया का नहीं है। मैं महसूस कर रहा था कि ये कुछ अद्भुत और अकल्पनीय यहाँ पर हो रहा है, ये कुछ सुपर नेचुरल है जो मेरे साथ यहाँ पर हो रहा है। मैं अपने मन में इन चीज़ों को मैं महसूस कर पा रहा था, और आत्मा में ही मुझे जैसे बातें सिखाई जा रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ इनफैक्ट कि जो मेरे सामने बैठा है वो और कोई नहीं है, ये वही है जिसके दरबार में मैं आया हूँ। लोग बोलते हैं कि सच्चा दरबार, लेकिन मैं कहूँ सच्चा दरबार मुझे पहली बार उस दिन मिला, और मैं उस सच्चे दरबार में, यीशु मसीह के दरबार में गया, और मैं देखता हूँ कि वो मेरी तरफ बड़े प्रेम से देख रहे हैं। और विश्वास मानिए प्रभु यीशु बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हैं, और मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हाउ ब्यूटीफुल ही इज़। हमारा यीशु बहुत सुंदर। और जब मैं उनकी आंखों की तरफ देख रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने इतनी सुंदर आंखें आज तक ना ही किसी फीमेल की देखी, ना ही किसी औरत की, ना ही किसी आदमी की, ना ही मैंने कहीं फ़ोटो में इतनी सुंदर आंखें देखी, ना ही किसी जानवर पर, कहीं नहीं। इतनी सुंदर आंखें आपको कहीं और देखने में मिल ही नहीं सकती। हमारे प्रभु की आंखें बहुत सुंदर है, और हमारा प्रभु भी बहुत सुंदर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रभु का देखना जो था वो इतना पिनिट्रेटिंग था, दैट वाज सो पिनिट्रेटिंग, आपको अंदर तक, आत्मा तक वो चीज़ जो भेद रही थी उसका देखना। और मैं अपने आप ही, मैं रो तो रहा था, लेकिन मुझे और ज़्यादा जैसे रोना आ रहा है। जैसे कि यशायाह ने देखा जब ऊंचे पर परमेश्वर को बैठे हुए, तो उसको पाप बोध हुआ कि मैं कितना अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। तो आपको पता है जब परमेश्वर हमारे सम्मुख आता है तो कहीं ना कहीं में महसूस होता है कि हम कितनी बार झूठ बोलते हैं, कितने पाप करते हैं, और वो कितना पवित्र है। तो कहीं ना कहीं हम, और हमारी आत्मा जो है ना, आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को कहीं ना कहीं महसूस कराती है कि हाउ अनहोली वी आर, एंड वो कितना महान है। तो मैं और ज़्यादा रोने लगा। और विश्वास मानिए कि वो जो आँखें थी, दैट वाज रियल। आप कभी फ़ोटो को देखिएगा, आपने किसी फ़ोटो को ज़रूर देखा होगा, फ़ोटो में जो आँखें दिखाई देती हैं उसमें कभी भी मॉइस्चर या रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आएगा। लेकिन एक जीवित आँखों से अगर आप किसी के सामने बात कर रहे हैं, कोई आपके सामने बैठा है और सामने अगर खिड़की है अपोजिट, तो आप देखेंगे सामने वाले की आँखों में वो रिफ्लेक्शन, वो मॉइस्चर आप देख सकते हैं, वाटरी आई, वो लिविंग आइज़ हैं। तो वो कोई फ़ोटो फ्रेम वगैरह नहीं था मेरे सामने, बिकॉज आई कैन सी रिफ्लेक्शन, बाहर से आने वाले उस प्रकाश के रिफ्लेक्शन, वो जीवित आँखों को मैं देख पा रहा था, है ना। बाइबल में लिखा है कि जब एक आत्मा मन फिराती है तो स्वर्ग में बड़ा जश्न होता है, और वो एक खोई हुई भेड़, है ना, 99 को छोड़ एक को ढूंढने आया, और जब वो एक उसे मिल जाता है तो उसकी आंखों में जो खुशी होती है, जो प्रेम होता है, वो जो तरस होता है, मैं वो यीशु मसीह की आंखों में देख पा रहा था। और आप अगर कहेंगे कि भाई कुछ चंद शब्दों में आप उस पूरे लम्हे को, उस पूरे वाक़ये को जो आपके साथ हो रहा था, उसे आप बताएं, तो मैं आपको सिर्फ 3 शब्द कह पाऊँगा, पवित्र, 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 होली, होली एंड होली। आपको कुछ और समझ में नहीं आएगा। जब आपको प्रभु के दर्शन होंगे तो सचमुच में, है ना, आपको ये साराब जो हैं, जो एंजल्स, स्वर्गदूत हैं, ये क्रेज़ी नहीं है, वो पागल नहीं है। वो क्यों चिल्लाते रहते हैं पवित्र, पवित्र, पवित्र? कि जब आप परमेश्वर के सानिध्य में आते हैं तो आपको महसूस होता है कि वो कितना पवित्र है, और आप उस पूरे एटमॉस्फेयर में आप उसकी उस पवित्रता को महसूस कर पाएंगे।
और वो एक अनुभव ऐसा होता है जो समझाना शब्दों में बहुत मुश्किल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ पा रहे होंगे। और वो दिन है और आज का दिन है। मैं जिस इष्ट देवता को ढूंढ रहा था बचपन से, एक भूख परमेश्वर ने ही शायद मेरे अंदर डाली थी, यीशु मसीह ने, मैं मानता हूँ कि तुझे मुझे ढूंढना है, तुझे मुझ तक आना है। और बाइबल ऐसा कहती कि मेरी जो भेड़ें हैं वो मेरा शब्द पहचानती हैं। तो मैं शब्दों को पहचान रहा था। ये वो आवाज़ नहीं है जो मेरे चरवाहे की। आपको पता है जो चरवाहा होता है वो सीटी बजाता है, एक डिफरेंट तरीके की, और भेड़ें पहचानती। तो जितने भी लोगों ने मुझे बोला कि आप शंकर की आराधना करें, आप दुर्गा की, मुझे जब भी करता था मुझे हमेशा एक खालीपन, एक वैक्यूम नज़र आता था। मुझे लगता था ये वो नहीं है। लेकिन इस दिन जब मैं आपको इस सारे अनुभवों को मैं आपके साथ बांट रहा हूँ, उस दिन मुझे समझ में आया 2008 में कि मेरा इष्ट देवता कौन है। मैं बचपन से जिसे ढूंढ रहा था वो मेरा कुल देवता, मेरा इष्ट देवता, मेरा गुरु, मेरा स्वामी, मेरा राजा, मेरा सब कुछ उस दिन मुझे मिल गया। और मेरी जो खोज थी ना वो उस दिन पूरी हो गई। लोग सत्य की तलाश में न जाने कहाँ कहाँ जाते हैं, हिमालय की गुफाओं में जाते हैं, कोई वैराग्य धारण कर लेता है, कोई घर बार छोड़ देता है। ये सत्य क्या है? सत्य और कोई नहीं है सिवाय यीशु मसीह के। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे वहाँ यीशु मसीह ने साफ कहा कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। आपको इस दुनिया में सत्य की तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यीशु मसीह को जानिए और सत्य खुद ब खुद आपको मालूम चल जाएगा। और बाइबल में लिखा है कि जब तुम सत्य को जानोगे तब सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। आज बहुत से धर्म हैं, बहुत सारी बातें हमें सिखाई जाती हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे। उसे हमें मांगना है, उसे हमें ढूंढना है। तो ये अनुभव जब मेरे साथ हुआ तो उसी समय, वो एक इंस्टेंट मैं आपको बताऊंगा, उसी सेकंड मेरे शरीर का सारा दर्द, सारी वो बीमारियों की वो पीड़ा, मृत्यु का भय कहाँ चला गया मैं खुद नहीं जानता। विद इन सेकेंड्स मैं आपको कुछ क्षणों में वो सारी बीमारी, वो मृत्यु मेरे शरीर से चली गई। वो 2008 की बात थी और आज 2024 है। मैं आपके सामने बिल्कुल भला चंगा हट्टा कट्टा बैठा हूँ। वो दिन है और आज का दिन है। मैं दोबारा कभी बीमार नहीं पड़ा प्रभु यीशु के अनुग्रह से। मैं 2008 में इतिहास बन चुका होता, मेरी भी हड्डियों को बहा दिया गया होता, मेरा नामो निशान मिट गया होता। लेकिन ये परमेश्वर की योजना थी। परमेश्वर ने एक मंच तैयार किया था कि मैं उसको जानूं, मैं उस सत्य को पहचानूं। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, मुझे इस बारे में कोई भी शर्म नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस पृथ्वी के ऊपर और इस आसमान के नीचे अगर कोई सच्चा और अद्वैत परमेश्वर है तो वो यीशु मसीह है। तो मैंने बाइबल को और पढ़ना शुरू किया। मैंने बोला ये कौन है परमेश्वर जिसके पास मैं पहली बार आया और पहली बार में ही उसने मुझे दर्शन दे दिए। मेरे मन में बड़ी जिज्ञासा थी, तो मैं कैसे समझूं, कैसे जानूं। तो मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, परमेश्वर को और जानना शुरू किया। यीशु मसीह कौन है मैंने समझना शुरू किया। और इस वाक्य को मैंने अपने पापा को बताया। मैं जब हील हुआ, उन्होंने पूछा तू कैसे ठीक हुआ, मैंने बताया मुझे यीशु मसीह ने दर्शन दिए। वो सच्चा परमेश्वर है, उसने मुझे ठीक कर दिया, मैं आज ज़िंदा हूँ। तो उन्होंने बोला कि तेरा क्या दिमाग फिर गया है, तुझे हमने पढ़ने के लिए इतने बड़े कॉलेज में बाहर के इसीलिए भेजा था कि तू ये सब सीख के आए, तू आज हमें सिखाएगा कि सच्चा परमेश्वर कौन है। मैंने बोला पापा मुझे इतना ज्ञान नहीं है कि सच्चा परमेश्वर कौन है कौन नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि अगर आपको कोई चाकू मारने के लिए दौड़ा रहा है, आज वो आपको ख़त्म ही कर देगा। आप भाग रहे हैं, बदहवास होकर भाग रहे हैं। आपने 9 लोगों के दरवाजे खटखटाए, 9 ने आपके लिए दरवाजे नहीं खोले। आप किसी 10वें के दरवाजे में जाते हैं, वो दरवाज़ा खोल देता है और बोलता है अंदर आ, और आप बच जाते हैं। तो उस दिन के बाद से आप किसको धन्यवाद देंगे? उन 9 को जिन्होंने आपके लिए दरवाजे नहीं खोले, या उस 10वें को? मैं बहुत जगहों में गया, मैं बहुत जगहों में जा चुका हूँ, कई मंदिर, मस्जिद, गुरु, कहाँ नहीं गया मुझे पता है। किसी ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया क्योंकि कोई और था ही नहीं मुझे लगता है। लेकिन जिस दिन मैं सच्चे दरवाजे में पहुँचा, उस सच्चे दरबार में जो जीवित और सच्चा परमेश्वर है,
जो हमारी परेशानियों को देख सकता है, जो मूर्ति नहीं है जिसको जहाँ बैठा दो वो बैठा रहे, वो जीवित परमेश्वर है, वो देखता है, वो सुनता है, वो बोलता है, वो महसूस करता है। मैंने उसके लिए कभी अगरबत्ती नहीं जलाई थी, कभी नारियल नहीं फोड़ा था उसके लिए, कभी मैंने उसकी आरती नहीं उतारी थी, लेकिन पहली बार ही जब मैं उसके पास गया उसने मुझे दर्शन दे दिए। अरे लोग तो कितनी तपस्या करते हैं, तब ना जाने उनको किसके दर्शन होते हैं लेकिन सोचिए मैंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया था, कभी उसके नाम की मैंने जय तक नहीं कही थी, नहीं उसके लिए कोई आरती, कुछ भी नहीं किया मैंने, लेकिन पहली बार में ये सोचिए उसकी इतनी कृपा है, इतना प्रेम है कि उसने मुझे दर्शन दिया, मेरी जान बचाई। इसके बाद मैंने यीशु मसीह को और जानना शुरू किया, मैंने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि आपको अगर यीशु मसीह को जानना है अच्छी तरीके से तो बाइबल से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। मैंने उसे जानना शुरू किया और बाइबल ने मुझसे बातें करना शुरू करी। उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में, उसके गुणों के बारे में, स्वर्ग के बारे में, जो बातें जो हम समझ नहीं सकते आम इंसान, वो बातें मुझे बाइबल ने बताना शुरू किया। और मैंने लोगों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मेरी ये गवाही आप देख रहे हैं, इस गवाही को आप देख रहे हैं, इसके साथ साथ जिन जिन लोगों को इसके बारे में पता चला उन्होंने मुझे कॉल करना शुरू किया, उन्होंने मुझे अपनी परेशानियां बताना शुरू किया। बहुत से लोग मेरे घर में आने लगे, फ़ोन करने लगे और उन्होंने कहा कि आपके साथ ये सच में हुआ है? मैंने बोला हाँ मेरे साथ ये सच में हुआ है। और उन्होंने कहा कि क्या आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि अगर प्रभु ने आपको दर्शन दिए हैं तो ज़रूर प्रभु आपकी सुनेगा भी। ये उनका सोचना है कि मतलब मैं बहुत अभिषिक्त हूँ या बहुत ज़्यादा मेरे पास कुछ चमत्कारी ताकत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास सिर्फ एक चीज़ है, वो ये है कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ और मेरे पास यीशु मसीह का नाम है, और जो चमत्कार करने की जो ताकत है वो सिर्फ़ और सिर्फ यीशु के नाम में है। और मैं लोगों के लिए मैंने प्रार्थना करना शुरू किया, और मैं जब उनके ऊपर हाथ रखता था और मैं कहता था कि बीमारी प्रभु यीशु तेरे नाम से चली जाए, प्रभु ये जो दुष्ट आत्मा है यीशु के नाम से निकल जाए, ऐसे अद्भुत बातें होना शुरू हो गई जिसके बारे में मैंने खुद कभी कल्पना नहीं करी थी कि ऐसा हो भी सकता है कि यीशु के नाम में इतनी ताकत है। लेकिन मैंने देखा कि लोगों के अंदर से दुष्ट आत्माएँ निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, ऐसी अद्भुत बातें होना शुरू हो गई। और मैं एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि मेरा जो खुद का भाई, वो सोचता था कि ये पता नहीं क्यों यीशु मसीह को मानने लग गया है, क्या बात है, उसको मजाक लगता था ये सब। अचानक उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया। 2 साल मुझसे छोटा है, उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी हो गया। डायबिटीज़ के कारण उसकी रेटिना में असर पड़ा और उसकी मेडिकल शॉप है, दवाई की दुकान है, और उसकी आँखें जो हैं वो धुंधली पड़ने लग गई, उसकी आँखों में अंधापन छाने लग गया। और जब उसके जीवन में ये डर आया तो उसने मुझे फ़ोन किया और बोला भाई तू लोगों के लिए प्रार्थना करता है, तुम लोग ये सब जो करते हो दुआ प्रार्थना, तू बताता है कई चमत्कार, क्या तू मेरे लिए प्रार्थना करेगा? मैंने बोला हाँ बिल्कुल करेंगे। और बड़े आश्चर्य की बात है, कुछ ही दिनों में उसका देहरादून आना हुआ छत्तीसगढ़ से, और हमने उसके लिए प्रार्थना करना शुरू किया। मैं और मेरे साथ एक भाई और भी थे। हम लोग पार्किंग में खड़े हुए थे सीढ़ियों के पास, मेरा घर उस समय फर्स्ट फ्लोर में हुआ करता था। हमने बोला यहीं प्रार्थना कर देते हैं आपके लिए। तो मैंने और उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर ऐसी उतरी कि वो अपने आप को महसूस कर रही कि एक आग उसके ऊपर उतर रही है, और वो अजीब सा उसको एक अनुभव होने लगा, वो छटपटाने लगा। उसके अंदर जो भी दुष्ट आत्माएँ थी, जो भी बीमारियाँ थी, जो भी श्राप और बंधन थे, वो टूटने लगे जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसके ऊपर उतरती है। और जैसे ही प्रार्थना ख़त्म होती है वो सीढ़ियों से ऊपर भागता है और बिस्तर पर जाकर लेटता है, पानी मांगता है और बोलता है भाई मेरे साथ ऐसा अनुभव आज तक नहीं हुआ, मुझे परमेश्वर ने छुआ, मैंने महसूस किया कि कुछ अद्भुत मेरे साथ हो रहा था। और विश्वास मानिए 7 दिनों के भीतर उसकी ये जो डायबिटिक रेटिनोपैथी नाम की जो बीमारी थी वो जड़ से चली गई। आप मेडिकल साइंस में कहीं भी जाए, डायबिटिक रेटिनोपैथी को कोई हील नहीं कर सकता, लेकिन यीशु मसीह के नाम में वो ताकत है जो सब कुछ कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट जिनके घर में मैं किराए में देहरादून में रहता था, उनको भी मैंने अपनी इस सच्ची कहानी के बारे में बताया कि प्रभु ने मेरे जीवन में कैसे काम किया। तो वो वही वकील लोग हैं, डॉक्टर लोग हैं, इतनी जल्दी विश्वास नहीं करते हैं चीज़ों पर, उनको लगता था मजाक है सब। तो एक बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी, क्योंकि वो दिल्ली में रहते थे, उनका घर यहाँ था, मैं किराए, तो किराया लेने के लिए कभी कभी वो 2-3 महीनों में आ जाते थे, या मैं उनके अकाउंट में डालता था, खुद आ जाते थे किसी महीने। तो इस बार जब वो आए थे
तो वो नीचे वाले घर में रहते थे, ऊपर वाला घर उन्होंने हमें दिया। तो इस बार उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी कि एक समस्या है, मैं अगर आपके साथ शेयर करूं तो क्या आप उसके लिए आप लोग जो दुआ प्रार्थना करते हैं कर सकते हैं? मैंने बोला हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने बोला कि आजकल जब मैं कोर्ट में खड़ा होता हूँ दलील देने के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरा गला पकड़ रहा है या मेरा इंटरेस्ट से ही चला गया। मन करता है चोगा ये जो मैंने पहन रखा है सब उतार के फेंकूँ। इस प्रोफेशन से ही मुझे एक नीरसता आती जा रही, पता नहीं क्यों हो रहा है मेरे साथ ये। तो मैंने बोला कोई बात नहीं सर, आपके लिए प्रार्थना करते हैं। तो मैं और मेरे साथ एक और विश्वासी भाई, वो बगल में रहते थे, मैंने उनको बुला लिया। 8:25 का समय हो रहा था, गर्मियों का दिन था ये, और वो नहाने जाने वाले थे। उससे पहले बोला सर आपके लिए दुआ कर देते हैं, फिर आप जाइएगा, हम लोग भी घर जाएंगे। मैं कुछ समय के लिए उनके पास नीचे बैठा था। तो जैसे ही हमने प्रार्थना शुरू करी, वो खड़े हो गए, हम दोनों भाई खड़े हो गए विश्वासी, और जैसे ही उनके सर पर हाथ रखा और यीशु का लहू उनके ऊपर बोला, उन्होंने राक्षसों की तरह हंसना शुरू किया। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, बिल्कुल राक्षसों की तरह उन्होंने हंसना शुरू कर दिया। और जो मैनिफेस्टेशन होता है, जैसे दुष्ट आत्मा जो है उनके अंदर से है ना, जो है वो प्रकट होने लग गई। उसने अपने ताम जाम सारे जो प्रपंच थे वो दिखाना शुरू कर दिए, और वो हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, मारने के लिए हमारी तरफ आ रहे हैं। वो उनकी हाइट लगभग 5 फुट 8 इंच की होगी नियरली, या 6 फुट के अराउंड होंगे, मुझे इतना है। वो मस्कुलर, और हम छोटी हाइट के, हमें मारने के लिए। लेकिन जैसे ही हम बोलते यीशु के नाम से पीछे हट, यीशु के नाम से इसमें से निकल, वो अपने आप ही पीछे हटते। और विश्वास मानिए 4 घंटे तक हम उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं, लेकिन अंत में उसे यीशु के नाम के आगे झुकना ही पड़ा। और इसके बाद हमारे जो पास्टर हैं वो भी हमें ज्वाइन करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह क्लियर वॉइस में प्रभु के दास से बात करते हैं, और उस इंसान के अंदर 56 दुष्ट आत्माएँ रहती हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि इसके अंदर 56 दुष्ट आत्माओं की एक सेना है, और एक दुष्ट आत्मा इसके कंधे में बैठी हुई है। और जब वो नाम लेकर बोलते हैं, यू बटालियन ऑफ 56 डीमन, तुम 56 दुष्ट आत्माओं की सेना, तुम्हें यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं शरीर को छोड़ो। और वो कहते हैं तू जो कंधे में बैठी है, तुझे यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं शरीर को छोड़। और एकदम से वो परेशान होने लगता है इंसान, और वो दरवाजे की तरफ जाता है, वो बोलता है आई विल सी यू, आई विल सी यू, मैं तुम लोगों को देख लूँगा। इस तरीके से अंग्रेजी एसेंट में बात करें, हालांकि वो कभी फॉरेन गए नहीं हैं, पर तरह तरीके की चीज़ें। और वो गिर जाते हैं नीचे, फिर थोड़ी देर में उठते हैं, हम उनको सेटल करते हैं। अगली सुबह वो आते हैं और बोलते हैं कि मेरे साथ रात को क्या हो रहा था, ये सब मैं समझ नहीं पाया। लेकिन वो कहते हैं मैं आपको मारने के लिए नहीं आ रहा था, लेकिन देयर वाज अ ब्लैक शैडो बिसाइड में, एक काली परछाई थी, वो मुझे नियंत्रण कर रही थी। और उन्होंने बोला ये जो कंधे का दर्द था, ये कई सालों से इसने मुझे परेशान किया था, ये दर्द पूरी तरीके से चला गया। और अद्भुत रूप से उन्होंने प्रभु को चखा, और उन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया। उन्होंने एक और नया घर बनाया यहाँ शिमला बाईपास में, वहाँ पर जो 3rd फ्लोर था, उन्होंने उसमें प्रेयर रूम, प्रार्थना केंद्र, उन्होंने बोला मैं अपना जीवन अब यीशु को समर्पित करूँगा। उन्होंने एक प्रार्थना केंद्र वहाँ शुरू किया। आज भी वो प्रभु में हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं। तो ऐसे कई चमत्कार यीशु के नाम से आज भी होते हैं। जैसे घड़ी डिटर्जेंट का ऐड है, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आपको अगर विश्वास नहीं हो रहा है यीशु के नाम पर, आप अगर बीमार हैं, अगर आपको दर्द है शरीर के किसी भी हिस्से में, आप यीशु के नाम से आज्ञा देना शुरू करिए कि ये दर्द यीशु के नाम से जाए, ये दर्द यीशु के नाम से जाए, ये बुखार यीशु के नाम, डांटिए उनको, और आप खुद देखेंगे कि यीशु के नाम में कितनी सामर्थ्य है। यीशु के नाम से आज भी मुर्दे जिलाए जाते हैं, आज भी लंगड़े चलते हैं, आज भी अंधे देखते हैं। मैंने लोगों के 8-8 इंच हाथ बढ़ते देखे, मैंने लोगों की बचपन से आई बॉल नहीं आई बॉल बनते हुए देखी है, मैंने मुर्दों को ज़िंदा होते हुए देखा है, प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए। और जिनके साथ मैं कॉलेज में पढ़ता था, जो मुझे प्रभु के पास लेकर गए थे उस प्रार्थना केंद्र में, वो मेरे जीवन में उन्होंने एक मील का पत्थर की तरह, एक कह सकता हूँ बहुत बड़ा काम किया। और परमेश्वर ने आगे ऐसा अनुग्रह दिया कि जो एक सामान्य हमारी दोस्ती थी, परमेश्वर की तरफ से शायद हम जुड़े थे, परमेश्वर ने हमें शायद एक होने के लिए रखा था। हमारी अंडरस्टैंडिंग और बड़ी, उन्होंने मुझे बाइबल की बहुत सी बातें सिखाई, और धीरे 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 जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग जब उस लेवल तक गई, तो मैंने प्रभु से जब प्रार्थना करी तो प्रभु ने बोला ये तेरी जीवन साथी है जिसे मैंने तेरे लिए चुना था। उन्होंने न सिर्फ मेरे इस जीवन को बचाया था, लेकिन मेरी आत्मा को भी अनंत काल के लिए बचाया था। परमेश्वर ने उन्हें एक इंस्ट्रूमेंट की तरह इस्तेमाल किया, और मेरी उनसे शादी हुई, और आज हम देहरादून में बहुत अच्छे से अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। वो भी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, मैं भी हूँ, मेरा एक 12 साल का बच्चा है, और हम सब मिलकर प्रभु की सेवा करते हैं।
आज मैं एक प्रोफेसर हूँ, बहुत अच्छी कमाई करता हूँ, मेरी वाइफ भी, हमें पैसों की कोई कमी नहीं है। हमें कोई क्या फुसलाएगा, कोई क्या प्रलोभन देगा। मैं आज भी शिवशंकर तिवारी हूँ। और जब एक शिवशंकर तिवारी हाथ उठाकर यीशु मसीह की महिमा करता है तो वो सब लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे। क्रिश्चियन तो कहेगा यीशु मसीह की जय हो, प्रेज द लॉर्ड, तो कहेगा ही। लेकिन जब एक हिंदू शिवशंकर तिवारी जब हाथ उठा के प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो कहता है तो शैतान के मुंह पर एक ऐसा थप्पड़ पड़ता है जो उसने लोगों की आंखों को बंद कर रखा है, हिप्नोटाइज कर रखा है, तो ये लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। तो आज मैं प्रभु के अनुग्रह से देहरादून में हूँ, प्रभु की सेवा करता हूँ, साथ में मैं कॉलेज में भी पढ़ा रहा हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है मैं उसके सच्चे कलाम को, इस सच्चाई को लोगों तक प्रकट करता हूँ। और मैं फिर से कहूँगा कि आज अगर आप सब कुछ करके हार चुके हैं तो एक बार, आखिरी बार यीशु मसीह के पास ज़रूर जाएं। अगर उस दिन मुझे वो ऑफ़र नहीं दिया गया होता कि क्या तुम मेरे साथ प्रार्थना केंद्र चलोगे, तो मेरी ज़िंदगी नहीं बदलती। तो आज मैं आपको वो ऑफ़र दे रहा हूँ, सब कुछ हारने से पहले एक बार यीशु मसीह को ज़रूर आप अपना कर देखें, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। मैंने सारी बातें आपको बताई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको ज़रूर विश्वास में कहीं ना कहीं थोड़ी आपको बढ़ोतरी मिली होगी, एक प्रेरणा मिली होगी। आप सबको प्रभु बहुत आशीषित करें। धन्यवाद।